डीपी शास्त्री जी, आपसे समझना चाहूंगी कि जिन लोगों ने घर पर गणपति की स्थापना की है लेकिन घर के आसपास कोई घाट नहीं है और घर पर ही विसर्जन करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, कैसे पूजन की विधि है, ये भी बताइएगा। देखिए, तो बहुत सारी शुभकामना, बहुत सारा शुभ आशीष। पहले गणपति के बारे में हम जाने, विसर्जन तो पीछे करेंगे। नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय ते नमः, नमस्ते रुद्र रूपाय करी रूपाय ते नमः। गणपति ब्रह्म के रूप में, विष्णु के रूप में, शिव के रूप में ब्रह्मांड में पूजे जाते हैं। गणपति जब भी पूजे जाते हैं, हर मंगल कार्य में गणपति का प्रथम स्थान होता है और भगवान के विग्रह का विसर्जन होता है, अन्यथा गणपति का नहीं विसर्जन होता है। गणपति लक्ष्मी, कुबेर, शुभ लाभ, रिद्धि सिद्धि सदैव सबके आंगन में, सबके घर में, सबके मंदिर, देवालय, शिवालय, व्यापार में बराबर प्रतिष्ठित रहते हैं। इनका विसर्जन नहीं किया जाता है। इनका विग्रह जो भी होता है, बनता है, मिट्टी का है, अन्य चीज का है, उसका विसर्जन किया जाता है। वहां भी जाकर के भगवान को पहले पूजन किया जाता है। भगवान को पाद्यम हस्तो अर्घम मुखे आचमनीयम, पैर धोने से लेकर के स्नान कराने के वस्त्र जो पवित्र, गंध, तिलक, अक्षत, चंदन, माला और इत्र, मिष्टान, फल, लौंग, इलायची, बीड़ा, नाना प्रकार के 16 प्रकार के व्यंजन से भगवान गणपति को भोग लगाया जाता है, क्योंकि इनके साथ में माँ लक्ष्मी का स्थान है और माँ लक्ष्मी और गणपति का बेटा और माँ का स्थान है। तो माँ और बेटा का संबंध संसार में सर्वोपरि संबंध माना गया है। अब आज अनंत चतुर्दशी है, माँ लक्ष्मी के उदर के कोई संतान नहीं है। माँ लक्ष्मी ने गणपति को ही अपने पुत्र के रूप में वर्णित किया, इसीलिए माँ लक्ष्मी सदैव भगवान गणपति को साथ में रखती है। आज 10 दिन का जो उत्सव हुआ है, जब भी कोई मंगल कार्य होता है तो गणपति को सर्वप्रथम बुलाया जाता है। अथर्व शीर्ष के पाठ से लेकर के गणपति के 12 नाम, गणपति के 1000 नाम, सहस्त्र नाम भी है। उसमें दुर्वा दल की माला से लेकर के हम भगवान गणपति को नमन स्मरण करते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में कामना है यश की प्राप्ति, कृति की प्राप्ति, व्यापार में लाभ, परिवार में सुख शांति, समृद्धि की प्राप्ति दुर्वा दल चढ़ाने से प्राप्ति होती है। मोदक जीवन में एक मिष्टान के रूप में समरसता और सहजता के रूप में परिवार समाज को शांति का संदेश देता है। अखंड ऋतु फल चढ़ाने से नाना प्रकार का फल है, जो फल भगवान गणपति को आप चढ़ाती हैं, उस फल से आपके जीवन में फल की प्राप्ति होती है। किसी को निरोगी काया चाहिए, किसी को दाम्पत्य में सुख चाहिए। जी चलिए, आपके दुखों को हटते हैं गणपति बप्पा और तमाम विघ्नों की भी परेशानी आपके जीवन से दूर करते हैं गणपति बप्पा, इसलिए उनको याद किया जाता है। और सीधा चलते हैं देवकोटक के पास ही, क्योंकि जैसे रंग मुंबई से सामने आ रहे हैं वो शायद कहीं किसी और कोने से, कहीं और से दिखाई नहीं देंगे। देवकोटक के पास ही चलते हैं। देवकोटक, दिखाइए क्या रंग अभी। एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा पीछे जाएंगे, हल्का। देव, आवाज आप तक पहुंच रही है? और चलिए, ये तस्वीरें मुंबई के लोअर परेल इलाके की आप देख सकते हैं। यहाँ पर प्रोसेशन जो है वो लगातार धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। देवकोटक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्हीं के पास चलते हैं। देवकोटक, लोअर परेल के आप इस इलाके में मौजूद हैं। मुझे ये बताइए कि आपने लोगों से बातचीत की है? सिर्फ मुंबई वासी यहाँ पर पहुंचे हैं इस प्रोसेशन में शामिल होने के लिए? दूर दूर से कहाँ से लोग आए हैं? अक्सर लोग जो है वो मुंबई के अलग हिस्सों से भी आते हैं, मुंबई के बाहर से आते हैं, महाराष्ट्र के बाहर से आते हैं। हम लोग ने कुछ लोगों से बात की, गुजरात, कर्नाटका और जो सदर्न स्टेट्स है वहां से काफी लोग आते हैं। बहुत लोगों का यही मानना है कि लालबाग के जो गणपति है या खेतवाड़ी के या गिरगांव राजा है या इच्छापूर्ति गणपति है फोर्ट एरिया के, वहाँ अलग अलग एरिया के गणपति के पास मन्नत रखने से लोगों की जो मनोकामना है और या अटका हुआ काम है वो पूरा हो जाता है। इसीलिए लोग फ्लाइट लेकर, ट्रेन लेकर, कितनी भी महंगी टिकटें क्यों न हो, वो गणेश चतुर्थी के दौरान 10 दिन का जो फेस्टिवल रहता है उस दौरान मुंबई में जरूर आकर पधारते हैं, अलग अलग पंडाल पर जाते हैं और गणपति बप्पा से
अपने प्रार्थना रखते हैं उनके सामने, उनके आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि उनको पता है, उनको विघ्नहर्ता भी इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी तरह का विघ्न आए या तकलीफें आए तो गणपति बापा आपके जीवन के सारी समस्याओं को एक ही झटके में दूर कर देंगे। इसीलिए लोग आते हैं, अपना शीश और मत्था झुका के उनके चरणों में आशीर्वाद लेते हैं, जिसे चरण स्पर्श दर्शन भी कहा जाता है। तो इस तरह के जो विजुअल्स है आपके स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि ये गणपति का अवतार जो है शिव जी के रूप में बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं ये एक सुंदर मूर्ति है, और जो हम दिखा रहे हैं अपने स्क्रीन पर हमारे दर्शकों के लिए, ये एरिया जो है परेल एरिया है। जैसे कि मैंने कहा कि ये सेंट्रल और साउथ मुंबई के बीच का पड़ता है, और यहाँ पर हैवी महाराष्ट्रियन पॉपुलेशन भी है। यहाँ पर गणेश चतुर्थी जब से ये त्योहार शुरू हुआ है, इतिहास को देखते हुए तब से इस एरिया में रुका नहीं है। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पंडाल्स इस एरिया में भी पाए जाते हैं, और आगे वर्कशॉप्स और यूनिट्स भी है जहाँ पर गणपति की 15 फीट या 12 फीट के ऊपर से जो मूर्तियां होती है वो सारी आगे इसी रास्ते पर भी बनाई जाती है। तो कहीं ना कहीं आपको अंदाजा लग रहा होगा कि इस त्योहार का महत्व मुंबई में क्या है और मुंबई वासियों के लिए गणपति क्या है। जब गणेश चतुर्थी आती है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ महाराष्ट्रियन लोग इसे जोर शोर से मनाते हैं, फिर आप कोई भी धर्म के हो, ये इस शहर का त्योहार है। ऐसा लगता है जैसे कहीं ना कहीं आप देख ही पा रहे होंगे कि कितने लोग रास्ते पे आ गए हैं। काफ़ी लोग ने कल काम से भी छुट्टी ली है, आज पूरा दिन इसी में चले जाएगा, तो लोग थक कर आराम भी करना चाहेंगे, इसीलिए सब लोग ने लीव ले रखी है। जो बहुत लोग हैं वो कल हाफ डे भी जाएंगे। तो इससे साफ समझ पड़ता है कि जो लोग हैं इस त्योहार को कितना सीरियसली लेते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि विघ्नहर्ता है, जो लोगों की समस्या और दिक्कतों और परेशानियों को दूर करने के लिए ये जो भगवान आए हैं, जिसे अंग्रेजी में हम एलिफेंट गॉड भी कहते हैं,